ये अब हमारा जो है, क्योंकि इसमें से दो चीज हमने भर दी है। देखिए अब पहले पेज पे चलते हैं। हमने 17 गैप में पत्र लेखा भर लिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पीठासीन अधिकारी जो आपसे लेगा ये डायरी, एक पीठासीन अधिकारी की सादी डायरी होती है, उसकी वीडियो का लिंक मैंने इसमें नीचे दे दिया है, आप उसे भी देख लीजिए। सादी डायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसे भी वे मांगते हैं। और आप इसे बना लेंगे, किस तरह से बनेगी उस वीडियो में मैंने बता दिया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है PS05। देखिए PS05 आपको भरना है। तो ये तो मैंने बताया आपको 5 कॉपी में भरा जाएगा, ये एक कॉपी में और ये भी एक कॉपी में होती है। PS05 2 कॉपी में कम से कम भरना चाहिए। तो PS05 पर चलते हैं। देखिए ये PS05 है आपका, और PS05 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये हमेशा जो है हाथ में ही लिया जाता है, और इसका जो है इस बुकलेट में भी कोई जिक्र नहीं होता। इसमें देखिए इसमें पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, नेम, ये जो है आप इतना स्टेट का नाम, असेंबली सेगमेंट, जहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर, ये तो आप पहले ही पढ़ लेंगे। ये सब एक दिन पहले का काम है। और टाइम के टाइम पर जब आप 6 बजे काम खत्म हो ले, तो उससे आधा पौना घंटा पहले बस केवल ये चीज रह जाती है, बाकी जो है हम लगभग लगभग सब भर लेते हैं इसमें। नंबर ऑफ इलेक्टर हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रेजेंटिंग डायरी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स डायरी। देखिए इसमें कितने मेल, इसका संबंध इनसे है कि कितने मेल ने डाला और कितने फीमेल ने डाला और टोटल उनका क्या था। इसके बाद जिन कुछ नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग एपिक एज पर रजिस्टर्ड वोटो, तो यहाँ पर कितने लोगों ने एपिक के थ्रू डाला और कितने लोगों ने टेंडर वोट इसमें डाली है। तो ये इतनी सी इंफॉर्मेशन इसमें भरने को होती है। इसके बाद कोई अगर टिप्पणी हो विशेष तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो इसे जो है काट देंगे और यहाँ पर अपने साइन जो है कर देंगे। और इतना ही काम आपको जो है इस पे करके रखना है। ये आपको एक दिन पहले 4 बजे करीब इसको जो है थोड़ा थोड़ा भर लीजिए। और बाकी तो ये जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, देखिए ये तो 6 ही बजे आपकी जो है निकलेगी, तो 6 बजे जो है इसे भर दीजिए, इतना सा काम है। आपको थोड़ा थोड़ा सा हर पेपर में काम रहेगा, जो आप शाम को 6 बजे भरेंगे, तो उसमें से ज्यादा 15 मिनट में हर कागज, क्योंकि आपके क्लिप में लगे रहेंगे, तो ये साथ के साथ जो है भर जाएंगे। तो ये वाला मैंने आपको बताया कि इसे 2 कॉपी में तैयार करें जरूर। इसकी एक कॉपी भी मांग ली जाती है और दो भी मांग ली जाती है साथ, उस समय टाइम के टाइम पे भरना जो है बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आप इसकी जो है 2 कॉपी पहले से ही भर के लाएंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं। देखिए PS05 होगी 16 बिंदु रिपोर्ट। देखिए 16 बिंदु रिपोर्ट के बारे में हम चलते हैं। 16 बिंदु रिपोर्ट में क्या होता है, ये 16 बिंदु रिपोर्ट है। इसमें हाँ और नहीं में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मतदान केयर क्रमांक, इसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशन पहले भरी जाती है और बाद में आखिरी में एक दो छोड़ जाती है। देखिए ये 2 तरीके की रिपोर्ट होती है, मैं आपको बात बता दूं। एक तो 16 बिंदु, कायदे में तो 16 ही बिंदु होती है, 20 बिंदु प्रशासन अपनी उसके लिए बना लेता है। अगर ये दोनों आपके उसमें है तो दोनों रिपोर्ट जो है भर के ले जाइए, नहीं तो अगर नहीं है तो केवल 16 बिंदु रिपोर्ट भर के ले जाइए, वो हाथ पर ही लेगा। और इसके साथ साथ मतदान केंद्र क्रमांक, ये आप एक दिन पहले भर सकते हैं, कुछ भी है आपकी, जहां आपकी ड्यूटी लगी है वो भरेंगे आप। CPF की नियुक्ति जो है नहीं है, जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, तो इसमें आप यस लिखेंगे। माइक्रो प्रेक्षक की युक्ति किन्हीं बूथों पर होती है, तो आप यस करेंगे। इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हाँ या नहीं में होती है। वीडियो कैमरा नो। कुल मतदाता टोटल, ये भी आप एक दिन पहले भर सकते हैं। कुल डाले गए मत, ये अगले दिन की है। और डाले गए मतों का प्रतिशत भी अगले दिन का ही निकलेगा। कुल अभ्यर्थियों की संख्या, ये एक दिन पहले भर सकते हैं। 16 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं तो वो भर दीजिए। अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया, जो जिनके पोलिंग एजेंट थे उनका नाम, उनकी संख्या डाल देंगे। मतदाताओं की संख्या, ये जिन्होंने एपिक द्वारा मतदान किया, एपिक का मतलब जो है फोटो पहचान पत्र से है। ये जो है नकली मतदान किया गया, छदम मतदान या मॉक पोल, यस है क्या, छदम मतदान क्लियर किया गया, हाँ। इस तरीके से 16 जो है नॉर्मल बिंदु होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं और इसमें आप कर लेंगे। तो ये 16 बिंदु इसमें है, वो 16 बिंदु वाली रिपोर्ट है। ये ऐसे भी हो सकती है और थोड़ी सी तिरछी भी हो सकती है, मतलब इसमें इस तरीके से कॉलम भी हो सकते हैं कि ये है और इस तरीके से है, और ये कॉलम जो है इस तरीके से हो, और यहाँ पर लंबे लंबे ये लिखे हुए हो, और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी पड़े। इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। तो यह आप ध्यान कर लेंगे। इसका 16 बिंदु रिपोर्ट का मतलब जो है, जिसमें 16 बिंदु है वो 16 बिंदु रिपोर्ट है, जिसमें 20 बिंदु पूछे गए हैं वो 20 बिंदु रिपोर्ट है। तो यह आपकी जो है 16 बिंदु रिपोर्ट हो गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए
ये विजिट सीट होती है। इसमें इस तरह से उसके ऊपर विजिट सीट लिखा हुआ होगा और इसमें ये वाली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाती है। ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें भरनी होती है, ये तारीख भरनी होती है, कहाँ जो है कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और किस जगह आपकी ड्यूटी है और वहां पर कितने जो है नंबर ऑफ इलेक्टर्स मतलब कितने वोटर हैं और ये ईडीसी का मतलब कितने पोस्टल हैं। तो इसकी सूची भी दे दी जाती है कितनी बार, पर ये हमारा यहाँ पड़ चुका है तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये इतने ही वोट जो है क्या नाम टोटल इलेक्टर्स लिखे दिए जाते हैं। इतना केवल इतना इन्फॉर्मेशन हमें भरना होता है। ये बाकी जैसे जैसे अधिकारी आते रहेंगे तो वो अपने आप इसकी जो है वो भरते रहेंगे। इसी तरीके से ये विजिट सीट का हिंदी का जो है परफॉर्मा है। जैसे मतदान की तारीख हम भर देंगे 10/2/2 पहले ही दिन 22 निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं क्रमांक जो है 14 चरथावल कुछ ही भर दीजिए जो जहाँ जिसमें आपकी लगी हो मतदान संख्या 155 PS प्राइमरी वो जो है सॉरी मिमलाना कुछ ही भर दीजिए। निर्वाचकों की मतलब जो जहाँ खुशी से मेरा मतलब जो जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है और निर्वाचकों की संख्या जो है कितने वोटर हैं 786 आपके पास वोटर हैं तो आप भर दीजिए। इसके बाद सारा काम वो खुद आकर करेंगे, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये हमारा आपका जो है विजिट सीट का परफॉर्मा है। आपको अंग्रेजी या हिंदी में से एक मिलेगा तो इसलिए आप कर लीजिए। देखिए इसके साथ एक चीज और होती है, ये वाली इस तरीके की मोहर जरूर मिलती है इस वाले उसमें इलेक्शन में। तो ये वाली मोहर जो है आपके बूथ की पहचान होती है, सभी प्रपत्रों पर लगा देनी चाहिए। इस तरीके की होती है मोहर, आपको दिख जाएगी। तो सभी प्रपत्रों पर एक मोहर ये जो है सारी ठोक फेंक दीजिए बिना सोचे समझे, तो ये आपका ठीक रहेगा। तो अब विजिट सीट आपने जो है क्या नाम भर ली है। अब हम बात करेंगे विजिट सीट के अलावा मॉक पोल सर्टिफिकेट की, छदम मतदान। देखिए ये सब अभी खुले की बात कर रहे हैं, खुला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो जो है फटाफट हो जाएगा। तो ये मॉक पोल सर्टिफिकेट आपका जो है क्या नाम होना है। तो जिस समय सुबह आप जो है क्या नाम पहले जब जिस समय आपके पास पोलिंग एजेंट आ जाए और पोलिंग एजेंट को सबसे पहले मॉक पोल कर कर दिखाइए, कागज उसके सामने तब मत भरिए जब आपका मॉक पोल हो जाए और उसके बाद जब आप मशीन सील करिए उसके बाद काम कीजिए। सारे उन्हें पास जारी कर कर उन्हें बिठा दीजिए बाहर और जो है क्या नाम फिर उनसे धीरे धीरे अपने सर्टिफिकेट भर दीजिए और अपना काम कर लीजिए। आपकी इलेक्शन प्रोसेस अंदर चलती रहेगी। तो यहाँ मॉक पोल सर्टिफिकेट की जो है क्या नाम बात करते हैं, ये इसमें हम जो है मॉक पोल सर्टिफिकेट के बारे में जाएंगे। देखिए इसे छदम मतदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छदम मतदान, बड़ा स्पेशल सा नेम है। छदम मतदान या मॉक पोल एक ही बात है, इसे मॉक पोल के नाम से भी हम जानते हैं। ये मॉक पोल सर्टिफिकेट है। ये मॉक पोल सर्टिफिकेट है तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि मैं प्रमाणित करता हूँ। ये आप उसके बाद बढ़ लेंगे। इसमें से भी बहुत सारी चीज आप पहले ही बढ़ लेंगे। मेरा इन प्रपत्रों को दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि बहुत आराम से जो है पहले बढ़ सकते हैं कि मैं भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने अपना नाम लिखिए यहाँ पर। मान लो प्रशांत है आपका नाम, तो प्रशांत शर्मा पीठासीन अधिकारी के अपना विधानसभा का नाम भरिए। 14 कुछ भी है जो आपका उसमें जिस भी विधानसभा में लिखी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ मतदान केंद्र संख्या 155 में जो है वो जो है क्या नाम मतदान अभिकर्ता, यहाँ आ जाएगा अभिकर्ता के अधीन जो है यही है मुजफ्फरनगर विधानसभा खंड में आज दिनांक 10/2/2022 सुबह 6:10 पर छदम मतदान संचालन किया। इस तरीके से आप भर दीजिए। ये आप पहले ही भरिए CO BO वीवीपैट की क्रम संख्या आप जो है क्या नाम भर लेंगे। इसके बाद नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिए गए वोट की कुल संख्या ये 50 ही रखनी है, इससे कम नहीं होना है। यह प्रमाणित किया जाता था कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर LED जल रही थी। यह बटन दबाने पर बीप की आवाज अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है। यस। छदम मतदान के दौरान वोटों को अभ्यर्थी बार
जो है क्या नाम करना, तो ये सब चीज़ आप बड़े आराम से पढ़ लेंगे। इसमें पढ़ते रहिए और आराम से भरिए, जल्दी मत कीजिए। ये आप यहाँ जो है नोटा सहित और यहाँ जो है जैसे बीजेपी, एसपी और इस तरह से पार्टियों का नाम आप लिखेंगे और इस तरह से नोटा लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है सदम मतदान के दौरान जो है डाले गए वोटों की संख्या, कि कितनी कितनी वोट डाली आपने, 10 डाली, आपने 60 डाली, किसी मतलब जो भी है, और बाकी सब का भी लिखिए कितनी डाली। सीईओ द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या उतनी ही मिलेगी आपको, गणना की गई ये भी उतनी ही मिलेगी। तो इस तरह से सर्टिफिकेट भर जाता है और इसमें यस यस भरना होता है। तो जो है इस तरीके से आप जो है इसे भर देंगे। बाकी जो पूरी की पूरी इसकी 2 पेज की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें यहाँ और ना का जो है वो होता है। और अब की बार शायद उन्होंने बताया भी था कि ये कहानी भी सब अपने आप लिखी कि आपने किस तरीके से मॉक पोल संचालित कराया। तो आप सादी डायरी पे भी लिखेंगे और आपको एक पेपर लिखने को दिया जाएगा, उस पर भी लिखेंगे। और उस समय कौन कौन वास्तविक मतदान शुरू होने से सीयू के दिखाई देने वाले मतदान का दिनांक और वो समय आप डाल देंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज है, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए और ये जो है आप कर लीजिए। और जितने पोलिंग एजेंट्स थे उनके नाम डालकर, दल का नाम डालकर उनके हस्ताक्षर कराइए। और छदम मतदान के लिए निर्धारित, अगर मान लो ये सब नहीं होता, उस समय कोई उपस्थित नहीं था आपके पास और आपने अकेले ही मतदान कराया है, तो ये ऊपर वाला तो जो है कट हो जाएगा उस स्थिति में। फिर यहाँ क्योंकि उस समय कोई नहीं था, आपने अकेले ही अपने दल के साथ वीडियो बनाते हुए छदम मतदान कराया है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप ये वाला भरेंगे और उनमें डैश डैश लगा देंगे और इसमें समय डाल देंगे आप 6:15 सुबह प्रातः बजे छदम मतदान संचालित किया। माइक्रो प्रेक्षक के हस्ताक्षर अगर है वहां पे माइक्रो प्रेक्षक तो उनके करा लेंगे, नहीं तो अपने साथियों के और पीठासीन अधिकारी उसमें करा लेंगे। दिनांक डाल देंगे, समय डाल देंगे, मतदान केंद्र इसका नाम डाल देंगे। इस तरीके से आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट जो है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है ये काम पूरा हो गया। और अब देखिए वो आपसे इसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट के बाद मतदान के प्रारंभ की घोषणा मांगेगा। और देखिए मॉक पोल सर्टिफिकेट के साथ जो है वो आपका काले रंग का बॉक्स भी मांगेगा आपसे, जिसमें आपने 57 पर्चियां रखी हैं। इसके साथ आपके 57 बॉक्स सील, जो काले रंग का डिब्बा है जिसे आपने सुबह सील किया था, तो जब वो विजिट सीट के बाद मॉक पोल मांग सकता है। असल इनका क्रम तो इधर उधर हो सकता है, पर मांगेगा वो चीज यही, ये सब चीज मांगेगा। तो आप जो है क्या नाम उसे दे देंगे मॉक पोल सर्टिफिकेट के साथ ये काले रंग का डिब्बा, क्योंकि आप उसमें सुबह सील भी लगाएंगे, वो डिब्बा अलग से जो है इसके साथ ले लेगा। उसके बाद मतदान से प्रारंभ की पहली घोषणा और तीसरी घोषणा। तो आइए चलो इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। देखिए ये पीठासीन की चार घोषणाएं होती हैं, टोटल 4 घोषणाएं। पहले तो ये जो है लिफाफा नंबर 2 में लिखी जाती थी, बंडल नंबर 2 में, लेकिन अब की बार उन्होंने जो है कहा है कि ये सामने ही लेंगे, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि ये भी जो है 4 घोषणाएं हैं। इसमें प्रथम भाग तो ये है कि मतदान आरंभ से होने से पूर्व की घोषणा। देखिए ये सुबह सुबह भरी जा सकती है, आप सुबह सुबह भर लीजिए। चारों का ये तो शाम को ही भर दीजिए, मतदान की तारीख और ये, और मैं घोषणा करती हूँ कि छद्म मतदान प्रदर्शित कर, ये सब में जो है छोटी छोटी है, हाँ और नहीं भरा जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप ये जो है पढ़कर बड़े आराम आराम से जो है कुछ भी आप जो है इन्हें देख देख के आप और इन्हें पढ़िए, पढ़ने के बाद करिए, थोड़ा ही समय लगेगा। ये 11 बजे या 12 बजे दिन में आप इसको एक बार देख सकते हैं पूरा। इस वैसे तो ये सुबह को ही पूरा हो जाता है, आप अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर दिए, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की ये जो है पहला भाग होता है, इसे वो खुले हाथों में लेंगे और इसके जो है दूसरी तरफ या नीचे की तरफ पोलिंग एजेंटों के साइन कराएंगे आप। किस पोलिंग एजेंट का? बीजेपी का, उसका नाम भर दीजिए, उसका मतदान अभी करता। बीजेपी का अभ्यर्थी का नाम जो है यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा जाना है, अभ्यर्थी का कैंडिडेट। मान लो जैसे यहाँ पे बीजेपी के कपिल हैं, तो इस तरीके से उनका अभ्यर्थी का नाम डाला जाना है और उनके जो है फिर सिग्नेचर करा लेंगे इस पे थोड़ा सा, इस जगह यहाँ नाम भरेंगे और इस जगह उसके सिग्नेचर हो जाएंगे ऊपर छोटे छोटे से। और ये वाला पार्ट निम्नलिखित मतदान अभियान घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, तो इसे आप जो है काट देंगे और यहाँ पीठासीन अपने हस्ताक्षर कर देगा और यहाँ से ये जो है ये वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा। ये घोषणा का प्रथम भाग है। इसके बाद ये द्वितीय भाग है। इसमें देखिए कि पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग में यदि कोई हो तो समय घोषणा।
इसका मतलब यह है कि अगर मशीन खराब हो गई है और दूसरी मशीन बदली गई है तो ये इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, अन्यथा नहीं भरी जाएगी। ऐसी स्थिति बहुत कम होती है कि आपकी दूसरी जो है जो इसका भाग 2 है ये भरा जाए, तो इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो है भाग 2 हम नहीं भरेंगे। शाम को वहां ज्यादा से ज्यादा आपका एक पहला और तीसरी घोषणा और चौथी घोषणा जो है वो ली जाती है। इस पर आप अपने साइन एक दिन पहले ही करेंगे और ये जो है करके रखेंगे अंदाजन, और वो ही रिकॉर्ड किए गए मतों को लेकर 17 में की गई परिषद की अनुमति प्राप्त की। इस तरीके से जो है वैसे ही जैसे उस पर था, फर्स्ट पार्ट में भरा था कि बीजेपी पार्टी या जो है उसका पर्टिकुलर नेम जो है और यहाँ पर भर दीजिए अभ्यर्थी का नाम, तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर भर लीजिए। इसके बाद वोटिंग मशीन को सील बंद करने के पश्चात की घोषणा, तो ये भी आप शाम को जो है भर लेंगे। ये पहले ही भर लीजिए, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होता है, साइन होते हैं और कुछ नहीं। और अपने जो है उनके साइन पोलिंग एजेंट्स हो गए यहीं पर जो है अपना करा लीजिए। पोलिंग एजेंट के साइन यहाँ हो जाएंगे, सॉरी मैंने यहाँ बीजेपी वगैरह बताया, तो पोलिंग एजेंट के साइन यहाँ होते हैं और अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिखा जाता है। पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर यहाँ होंगे। मैं पहले में जो है क्या नाम यहाँ पर जो है वो बता दिया। देखिए यहाँ पर मैंने बीजेपी और अभ्यर्थी का नाम बताया, बल्कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट के सही सिग्नेचर होंगे, यहाँ सिग्नेचर यहाँ सिग्नेचर। तो इस त्रुटि को 3 कर लीजिए और ये सिग्नेचर जो है यहाँ हो जाएंगे और अभ्यर्थी का नाम आगे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बीजेपी लिख दिया तो यहाँ सिग्नेचर होंगे पोलिंग एजेंट के और यहाँ अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से भाग 4 होगा। ये तीनों रिपोर्टें वे जो है आपसे सामने मांगेंगे। इसमें बड़े आसानी से जो है आप भर लीजिए और पहले ही लिख दीजिए। दरअसल क्या है कि जो इस तरीके के कागज हैं, मैं इनके ऊपर जो है जब क्लिप में लगाता हूं तो इस पे खुला साइड में लिख लेता हूं या के लिख लेता हूं, उससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये खुला जाएगा और जो है उसे जो है क्या नाम अपने हाथ में इसे लिफाफे में रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है मुझे आसानी हो जाती है। तो इन्हें उसी क्रम से लगा लेते हैं और फिर जब वो धीरे धीरे मांगता है तो पेशेंस से उसे दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम काम करते हैं। इसके बाद देखिए हम फिर पहले उस पर आते हैं। हमने जो है इतना काम जो है कर लिया कि मतदान के प्रारंभ की ये घोषणा मैंने दिखाई दी है, पहली और तीसरी और इसके साथ एक चौथी। दूसरे वाली हम नहीं देंगे क्योंकि वो मशीन बदलने पे दी जाती है। इसके बाद वो आपसे वीपैट की बैटरी शुरू में मांग सकता है, पहले मांग सकता है, आप देख लीजिए। वो मांगेगा तीनों मशीनें मांगेगा, BU CU और वीपैट मशीन। और इसके अलावा एक ASD सूची एब्सेंट, शिफ्टेड और डुप्लीकेट, यानी कि अनुपस्थित और शिफ्टेड आप हिंदी में लगा लीजिए और डुप्लीकेट, ऐसे वोटर्स की जो है एक सूची होती है। वो अगर आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आप दे देना, अगर प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो इसकी जो है नील करके दी जाती है। अगर नहीं भी इसका परफॉर्मा देंगे तो ये चीज इसमें नहीं होगी। तो इस तरीके से हम 1 से 11 तक ये खुली चीजें जो है उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और इसके अलावा एक विशेष बात, जब आप सुबह के साथ सामान ले रहे होंगे, देखिए ये सामान तो सब इसी तरीके से जमा होगा। जब आप सुबह सामान ले रहे होंगे, मशीन लेंगे, वोटर लिस्ट लेंगे, फलाना लेंगे और सील लेंगे, ये सब, तो हो सकता है कि वो आपको 2 या 3 परफॉर्म में अलग से, जैसे 16 बिंदु सूचना है, इसी तरीके से कोई 5 बिंदु सूचना या 8 बिंदु सूचना उस समय आपको पकड़ा सकते हैं। नई सूचना के 2-3 जो है क्या नाम पेपर। इस बात का ध्यान रखिए, वे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब शाम को सामान लेगा तो जो सुबह उनने सूचनाएं भरने को दी हैं वो आपके पास शाम को सबसे पहले लेगा। तो इसलिए ये सूचनाएं आप सबसे ऊपर हाथ में रखेंगे, जो सुबह को दी जाएंगी उसी दिन सुबह को मिलेंगी। और इन प्रपत्रों में वो नहीं है क्योंकि वो पहले नहीं मिली है, वो उसी दिन सुबह को मिलेगी। तो इनके साथ वो सबसे ऊपर रखेंगे और वो ऊपर सबसे पहले इन्हें लेगा। तो इस तरीके से हम जो है ये खुले लिफाफों का कार्य कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा भी है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो है हम बात करेंगे जो है सेकंड की सांविधिक लिफाफों की।